सो प्रैक्टिस सीट 6.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स and the number of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work. Okay, so यहाँ पर daily number of hours is given here 8 to 10 hours जो वर्कर काम कर रहे हैं वो 150 है, 10 to 12 hours जो काम करते हैं वो 500 वर्कर है यहाँ पर, और 12 to 14 hours जो काम कर रहे हैं वो वर्कर 300 है, और 14 to 16 आवर्स जो वर्कर काम करते हैं वो 50 है. ओके, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 3 कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे, फिर इसमें हम इंफॉर्मेशन फीडअप करेंगे, उसके बाद में हम मीडियन का फॉर्मूला लिखकर फाइंड आउट करेंगे मीडियन. ओके, सो यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है. अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 या 4 कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं मीडियन में. ओके, जब हमें क्लास कंटिन्यू दिए रहता है तो हमें सिर्फ 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं. अगर क्लास डिसकंटिन्यू दिया रहता है, डिस्क्रीट दिया रहता है, तो फिर हमें कॉलम 4 ड्रॉ करना है. ओके, सो यहाँ पर हमें आवर्स कंटिन्यू दिए हैं, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 to 10 आवर्स, 10 to 12 आवर्स, 12 to 14 आवर्स एंड 14 to 16 आवर्स. अब फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर 150, 500, देन 300 और 50. ओके, अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने इसके पहले प्रॉब्लम्स में देखा था, एफ फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी हमें एज इट इज लिखना है और देन सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी हमें इसमें ऐड करना है. ओके, सो देखो यहाँ पर 150 प्लस 500 करते हैं तो यहाँ 650 आ रहा है. 650 में अगर हम 300 ऐड कर रहे हैं सो यहाँ 950 मिल रहा है, और देन 950 में अगर हम 50 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें 100 मिलता है. मीन्स हमें ऐसे फ्रीक्वेंसी ऐड करना है. ओके, यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऐड किया तो आंसर यहाँ पर हमारा 650 आया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐड किए तो आंसर 950 आया है, और 950 में अगर हम 50 ऐड कर रहे हैं तो हमें आंसर मिलता है यहाँ 1000. सो n इक्वल्स टू हमें मिला है 1000. ओके, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन के लिए. मीडियन इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n बाय 2 माइनस CF डिवाइड बाय F, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हाइट h. ओके, अब देखो हमें यहाँ पर n बाय 2 चाहिए, n नहीं n बाय 2 चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिवाइड बाय 2. सो इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 500. ओके, n बाय 2 मिल गया है 500. उसके बाद में हमें ढूंढना है CF और F, फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगी और CF क्या है. ओके, सो देखो यहाँ पर जो ये 500 है CF में कौन से नंबर में दिख रहा है. अब ये 150 500 से छोटा है, लेकिन हमें यहाँ पर देखो 500 इसमें दिख रहा है 650. ओके, 650 इज बिगर देन 500, तो हमें यहाँ पर 500 दिख रहा है. ओके, 500 हमारा इसमें आया है इस फ्रीक्वेंसी में CF. ओके, सो CF का वैल्यू क्या रहता है, यहाँ पर हम लिखेंगे F, ये हो गया हमारा F. ओके, ये F है तो CF रहेगा प्रीसीडिंग नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, जो हमने 500n फाइंड आउट किया है n बाय 2, उसके पहले का प्रीसीडिंग नंबर रहेगा हमारा CF. CF और F तो मिल गया, फिर लिख लेते यहाँ पर CF इक्वल्स टू 150 एंड F इक्वल्स टू मिला है 500. इसे L मीन्स लोअर लिमिट, जो हमने यहाँ पर 500 जिसमें फाइंड आउट किया है उसका ही हमें लोअर लिमिट लेना है. इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट, इसको हम कहेंगे अपर लिमिट. ओके, सो 10 इज लोअर लिमिट, सो L इक्वल्स टू 10. अब हमें फाइंड आउट करना है H. ओके, H मीन्स व्हाट. अब लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए तो भी चलता है, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कीजिए तो भी चलेगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया तो भी चलता है. मीन्स यहाँ पर हाइट क्या आएगा हमारा, हाइट इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो हाइट मिल गया हमें 2, 10 माइनस 8 इज 2. बस अब जो हमें ये वैल्यूज मिल गया है फॉर्मूला में पुटअप करना है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं L इक्वल्स टू 10 प्लस इन ब्रैकेट n बाय 2 इज 500. n बाय 2 का वैल्यू मिला था हमें 500. CF इज 150, यहाँ पे लिख लेते हैं 150 डिवाइड बाय F इज 500.
मल्टीप्लाइड बाय एच इज 2। ओके, एच मिला है हमें यहाँ पर 2। सो इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व किए तो यहाँ पर आएगा 350 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, फिर 10 प्लस यहाँ पर 0 0 कट हो जाता है और ये 2 से ये भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 25 जा 50। सो यहाँ मिल रहा है हमें 35। ओके, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे। सो 7 5 जा और यहाँ 5 5 जा, सो 5 5 कट हो जाएगा। सो 10 प्लस इसको डिवाइड करते हैं, 7 डिवाइड बाय अगर 5 किए तो 5 1 जा 5, यहाँ पे रह रहा है 2, यहाँ आएगा 0, पॉइंट देंगे, डेसिमल पॉइंट देंगे तो 5 4 जा 20। सो यहाँ मिल गया हमें 1.4। इन दोनों का एडिशन करते हैं तो मिलेगा 11.4। मीडियन मिल गया हमें 11.4। ओके, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। सो राइट इट डाउन। फर्स्ट प्रॉब्लम फिनिश हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन हियर। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन अ ग्रोव and their yield of mangoes. Find the median of the data and data is given here. So पहले हम डाटा फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर जो गिवन है 50 to 100, क्लास इंटरवल दिया है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, then 250 to 300. Okay, और frequencies is also given here 33 trees, 30 trees, then 90, then 80 and 70. ओके, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में किया था सेम, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें एज इट इज लिखना है यहाँ पर एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी इसमें हमें ऐड करना है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में तो यहाँ पर मिलेगा हमें 63, 63 को ऐड करते हैं अगर 90 से तो यहाँ मिल जाएगा हमें 153, 153 में अगर 80 ऐड कर दिए तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3, 8 plus 3 is 13, carry 1 is 2. ओके, देन इसमें हमें करना है 17 ऐड 233 प्लस 70 ये हो गया है 250. ओके, सो नंबर ऑफ ट्रीज है 250, मीन्स हमें n मिल गया है, कैपिटल N इक्वल्स टू 250. ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, n बाई 2 चाहिए, सो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से तो यहाँ मिल जाएगा हमें 125. n बाई 2 का वैल्यू मिल गया हमें 125. अब हमें 125 ये जो n बाई 2 का वैल्यू मिला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढना है. सो देखो 63 इज लेस देन 125, तो हमें कहां पर मिलेगा, इसमें, मीन्स हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके ऊपर, मीन्स CF रहेगा हमारा ये, और f इज दिस वैल्यू. ओके, सो लोअर लिमिट क्या रहेगा हमारा, लोअर लिमिट रहेगा 150. हमें जो मिला है पहले वो लिख लेते हैं. सो f मिल गया हमें 90, देन CF मिला है 63. ओके, और L मिला है हमें यहाँ पर L इक्वल्स टू 150. देन हमने फाइंड आउट किया है h मीन्स हाइट इज 50. ओके, इनमें से दो डिफरेंस, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो या फिर अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट करो, तो 200 माइनस 150 किए तो भी हमें क्या मिलेगा, 50 ही डिफरेंस मिलेगा. बस यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं. फिर मीडियन इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H. बस वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं. H मिला है हमें, L मिला है हमें 150 प्लस इन ब्रैकेट n बाई 2 मिल गया हमें 125 माइनस CF इज 63, देन F मिल गया हमें 90. तो यहाँ पर जो जो मिला है वो पुटअप कर लेते हैं फॉर्मूलाज में, और H मिला है हमें 50. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. 150 प्लस इन ब्रैकेट 125 माइनस 63 मीन्स 5 माइनस 3 करते हैं तो 2 आ रहा है, 12 माइनस 6 किया तो 62 मिल गया हमें यहाँ पर. ओके, देन 90 एज इट इज लिख लेंगे. इसको मल्टीप्लाइड में है 50, सो ये और ये
कैंसल हो जाएगा 0, 150 प्लस 62 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 टू द 10 कैरी 1, 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाय 9। ये अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 150, दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 184.44। ओके, सो ये मिल गया हमें मीडियन इक्वल्स टू 184.44। ओके, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो राइट इट डाउन। नंबर 4 कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें डाटा जो गिवन है वो कंटिन्यूअस गिवन है। ओके, और थर्ड प्रॉब्लम में हमें डिस्क्रीट गिवन है डाटा। ओके, सो पहले हम यहाँ पर फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो डाटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में 30 to 40 12 फैक्ट्रीज है, 40 to 50 यहाँ 35 फैक्ट्रीज है, 50 to 60 20 फैक्ट्रीज है। ओके, और 60 to 70,000 प्रोड्यूस जो करते हैं बल्ब्स, ऐसे फैक्ट्रीज यहाँ पर 15 है। 70 to 80,000 जो बल्ब प्रोड्यूस करते हैं ऐसे 8 फैक्ट्रीज है। ओके, और 80 to 90 बल्ब जो प्रोड्यूस करते हैं, 90,000 जो बल्ब प्रोड्यूस करते हैं ऐसे है फैक्ट्री 7, और 90 to 100,000 जो बल्ब प्रोड्यूस करते हैं ऐसे फैक्ट्रीज यहाँ पर 8 है। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट एज इट इज लिखना है CF फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद में हमें इसमें ये फ्रीक्वेंसी, ये CF फर्स्ट जो आएगा CF और फ्रीक्वेंसी ऐड करना है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेकेंड वन 47 में अगर हम ऐड करते हैं तो 67 हो जाएगा। 67 में 15 ऐड किए तो यहाँ पर 12 आ रहा है और 82 हो रहा है। ओके, सो 82 में अगर 2 ऐड करते हैं तो यहाँ हमें 90 मिलेगा CF। 90 में अगर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं 7 तो 97 हो जाएगा, और 97 में अगर 8 ऐड कर रहे हैं तो 105। ओके, सो यहाँ पर हमें n का वैल्यू मिला है, n इक्वल्स टू 105, बट हमें n नहीं चाहिए, n/2 चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 52.5। ओके, सो n तो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है CF। अब 52.5 यहाँ पर CF में कौन से नंबर्स में आ रहा है। ओके, अब देखो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। 67 में 52.5 आता है क्योंकि ये छोटा है 47, तो हम इसको लिखेंगे, उसका प्रीसीडिंग नंबर जो रहता है उसको हम CF लिखते हैं। ओके, सो ये है हमारा CF 47, और ये जो नंबर हमें मिला है 52.5 इसमें, सो इसके सामने जो है इसको हम F कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है लोअर लिमिट, तो ये जो हमारा 50 है ये है हमारा लोअर लिमिट, और इसका हाइट मीन्स इन दोनों में का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो 10 आ रहा है, मीन्स हमारा H मिल गया हमें 10। ओके, सो यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो हमें मिला है। सो यहाँ हमें CF मिला है 47, देन F मिला है हमें 20, और L इक्वल्स टू 50 एंड H इज 10। ओके, सो सभी वैल्यूज हमें मिल गया है। सब जो वैल्यू मिला है वो फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। सो L इज 50 प्लस इन ब्रैकेट N इज 52.5 माइनस 47 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मिला है हमें 20। ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइट मिला है 10। यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं तो 55.47 इज 5.5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 को अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 2, और 50 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 2 अगर करते हैं, सो 50 प्लस 5.5 को अगर 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर मिलेगा 2.75। ओके, इन दोनों का एडिशन किया तो मिलता है 52.75, बट हमें क्या दिया है, इन 1000 बल्ब प्रोड्यूस इन 1000, तो इसको हम करेंगे
52.75 मल्टीप्लाइड बाय 1000. ओके, सो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 52750 बल्ब्स. ओके, सो मीडियन मिल गया हमें 52,750 बल्ब्स. ओके, और यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था. सो राइट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर. द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ vehicles and their speed of Mumbai to Pune expressway. Find the median of the data. Okay, average speed of vehicles दिया हुआ है हमें और number of vehicles दिए हुए मीन्स frequency दिया है. अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 60 to 64. देन जो सेकेंड डाटा गिवन है यहाँ 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79. जो हम पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं 3, उसमें कैसे था कंटिन्यूअस डाटा था. ओके, कंटिन्यूअस डाटा क्लासेस गिवन था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैसे दिया है डिस्क्रीट डाटा गिवन है. सो हमें क्या करना है, पहले इसको कंटिन्यू बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 कॉलम्स ड्रॉ किए. जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कंटिन्यू नहीं रहती है फ्री यहाँ पर डाटा, तो क्लासेस तो हमें क्या करना है उसको कंटिन्यू बनाना है. बहुत ही इजी है कंटिन्यू बनाना. पहले हम यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं 60 to 64, देन 65 to 69, यहाँ 70 to 74, 75 to 79 और 80 to 84, देन 85 to 89. ओके, लिख लिया है. फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10, 34, 55, 85, 10 और 6. फ्रीक्वेंसीज भी हमने राइट डाउन कर लिया है. अब हमें क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है. सो देखो यहाँ पर बहुत ही इजी है. फर्स्ट हमें दिया है लोअर लिमिट 60, तो कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना है 0.5 इसमें माइनस करना है और इसमें बढ़ाना है. ओके, सो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी आएंगी 59.5 और अपर लिमिट आएगा हमारा 64.5. ओके, सो हमने 0.5 से इसको कम कर दिया है और यहाँ पर 0.5 बढ़ा दिया है और क्लास आया है उसको ही हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे. इसको 64.5 एज इट इज लिखना है, देन यहाँ पर लिखना है 69.5. ओके, अब 69.5 को यहाँ लिख लो, यहाँ पर 74 है तो 74.5 कर लो. बस ये जो अपर लिमिट आया है उसमें 0.5 ऐड करते जाओ और जो ये यहाँ पर प्रीसीडिंग नंबर है वो यहाँ पर एज इट इज लिख लो. सो यहाँ आएगा 74.5 अप टू यहाँ आता है 79.5. ओके, पॉइंट थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, दिखेगा फिर आपको. देन यहाँ आएगा 79.5, यहाँ आएगा 84.5. बस 0.5 से इसको बढ़ा देना है और इसको 0.5 से डिक्रीज करना है. ओके, सो यहाँ पर आएगा 89.5. सो यहाँ हो गया हमारा क्लास इंटरवल. हमने फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया है. अब एज इट इज जैसे हम पहले करते थे सेम वैसा ही करना है. यहाँ पर 10 एज इट इज लिख लो. 10 में अगर 34 ऐड करते हैं तो यहाँ आएगा हमारा 44. ओके, 44 में 55 ऐड किए तो यहाँ मिलेगा 99 और 99 में 85 ऐड किए मीन्स 9, यहाँ 14 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 1 84. इसमें ऐड करते हैं 10 तो यहाँ मिलेगा हमें 94, 194 और 194 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 200 मीन्स हमें n मिला है यहाँ 200. बट हमें क्या चाहिए फॉर्मूला में n/2. सो यहाँ पर 2 को डिवाइड 200 को 2 से डिवाइड किए तो वैल्यू आएगा हमारा 100 मीन्स हमें n/2 मिल गया है 100. अब 100 कौन से नंबर में आ रहा है, यहाँ इस नंबर में आ रहा है. ओके, 184 में आ रहा है. 184 का हमें कुछ नहीं करना है, उसके प्रीसीडिंग नंबर चाहिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर हो गया है, ये हो गया हमारा f. अब हमें फ्रीक्वेंसी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए वो किस में से लेंगे हम, ये वाले. ओके, तो क्लास इंटरवल ये हो गया हमारा L. ओके, L मिल गया है.
अब हमें फाइंड आउट करना है इसका हाइट। अब 79.5 माइनस 74.5 करो, यहाँ आएगा 0, यहाँ आता है 5, 7 माइनस 7 मीन्स हमें h मिल गया है 5। सो लिख लेते हैं h हमें यहाँ पर मिला 5, f मिला है 87, ओके। देन CF मिला है हमें 99 और L लोअर लिमिट मिला है हमें 74.5। बस वैल्यूज पुट अप कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। L इज 74.5 प्लस इन ब्रैकेट, यहाँ पर प्लस होता है इन ब्रैकेट। अब हमें क्या चाहिए, n मीन्स 100 माइनस CF इज 99 डिवाइड बाय F इज 85 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना मिला है हमें 5। सो लिख लेते हैं यहाँ पर, ओके। इसको लिखेंगे 74.5 एज इट इज प्लस 100 माइनस 99 मीन्स 181 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा इक्वल्स टू 74.5 प्लस यहाँ 17 5 85। सो यहाँ मिलेगा हमें 1 अगर करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 0.058। सो अब देखो यहाँ पर 500 से ऊपर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेट 75 व्हीकल्स, ओके। और यही हमारा मीडियन है, ओके। सो राइट इट डाउन। पर हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 फिनिश होता है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मीडियन, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं मोड के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।